इस समय एक ही बहस छिड़ी हुई है कि जो राहुल गांधी ने कह दिया है कि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आपकी संपत्ति का सर्वे कराया जाएगा और उसे बांट दिया जाएगा उन लोगों में जिनके पास कम है। तो मैं एक बात करता हूँ, ये सब बातें शुरू कहाँ से हुई, आइए देखते हैं कहाँ से शुरू हुई। कार्ल मार्क्स एक बहुत बड़े फिलोसफर, बहुत बड़े जितनी भी आप कह सकते हैं संज्ञा होती हैं, मतलब सोशल वर्कर से लेकर सोशल साइंटिस्ट से लेकर जितने भी वर्ड आपको आते हैं सब आप उनको बोल सकते हैं। उनके हिसाब से रिच और पुअर को उन्होंने डिफाइन किया, और रिच का उनका मतलब है जो भी दुनिया में रिच है, जो भी अमीर है, वो इलीगल तरीके से ही बनता है। उनके थॉट थे कि देर इज़ नो लेजिटिमेट वे टू बिकम इंडिविजुअली वेल्थ। आप कभी भी कानूनन या सही तरीके से कभी भी अमीर नहीं बन सकते। तो आप जब भी अमीर बन रहे हैं आप मतलब आपने कुछ गलत किया है, ये उनका कहना था। आइए चलते हैं आगे, देखते हैं क्या उन्हें कार्ल मार्क्स। मैंने कहा ना, सोशोलॉजिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, थ्योरिस्ट हैं, पॉलिटिकल, लेकिन इसको ये बस मान लीजिए कि इतने फॉलोवर थे इनके एक समय में कि इनको आप प्रॉफिट कह सकते हैं, जैसे क्राइस्ट और मोहम्मद जी हैं, उनसे आप कह सकते हैं। आइए बात करते हैं कि इनका मेन थ्योरी का मेन वो क्या था, बेसिस क्या था। तो इनकी थ्योरी का बेसिस दो क्लास थी। उनका मानना है दो क्लास ही है इस पूरी दुनिया में, एक बोर्जियोइज और एक प्रोलिटेरिएट। ये इसको अगर मैं आसान शब्दों में बोलूँ तो एक बिजनेस करने वाले लोग हैं जो प्राइवेट बिजनेस करते हैं, वो क्लास है, और एक लेबर क्लास है जिसको प्रोलिटेरिएट बोल रहे हैं, वो लेबर क्लास है, मतलब जो जो उनके लिए काम करती है। अब ये दोनों बातों के बाद इन्होंने दो ही बातें, दो तरीके की दुनिया बताई है कि भाई दो ही चीज़ों से पूरी दुनिया चल रही है। अब ये कहते क्या उनके बारे में, इनका मानना है कि जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट हुए हैं आज तक, वो सारे के सारे जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट हुए हैं उसका सबसे बड़ा कॉज क्या है, कंटिन्यूअस इकोनॉमिक स्ट्रगल। कंटिन्यूअस इकोनॉमिक स्ट्रगल का मतलब ये है कि कोई काम करवाता है प्रोडक्शन के लिए और कोई करता है, और ऐसे स्ट्रगल चलता रहता है। इसी से पूरी हिस्ट्री के इवेंट बने हुए हैं। आइए चलिए आगे चलते देखते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि भाई दुनिया में सबसे पहले क्या हुआ कि पीपल तो पहले ग्रुप में रहते थे, काम साथ में करते थे, साथ में ही लैंड पे खेती वेती करते थे या जो भी करते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि सोसाइटी बननी शुरू हुई। जो प्रोडक्ट दे प्रोड्यूस्ड वर शेयर्ड इक्वली। तो उस कैसी सोसाइटी थी, जो भी खेती होती थी, जो भी ज़मीन से निकलता था, उस सब में बढ़ जाता था। धीरे धीरे क्राफ्ट्स बना, ऑक्यूपेशन बना, मतलब काम मिले लोगों को अलग अलग टाइप के काम सूझे, लोगों ने काम करने शुरू किए। बार्टर सिस्टम शुरू हुआ कि भाई एक सामान के बदले दूसरे सामान लेना, और ऐसे सोसाइटी बनती गई, और यहीं से सोशल डिवीज़न ऑफ लेबर हुआ। ऐसी जातियां बन गईं जिससे फैमिली बनी, और फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए भी लोग सोचने लगे। आगे कहते हैं ये कि इसी के कारण जैसे जैसे सोसाइटी बनती गई, इसी कारण स्लेव स्टेज, एक स्लेव स्टेज होती है जहाँ लैंड ओनर स्लेव को परेशान करता है। लैंड ओनर का मतलब है यहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी वालों से है, मतलब आपसे है, याद रखिएगा। हर प्राइवेट बिजनेस करने वाला किसी न किसी स्लेव को परेशान करता है, मतलब लेबर को परेशान करता है, ठीक है। ओवरऑल वो उसको हर तरीके से एक्सप्लॉइट करता है, मतलब उसका शोषण करता है, ठीक है। और जो ये मालिक लोग होते हैं, ये लोग खूब पैसा इसलिए कमाते हैं क्योंकि ये उनके लिए कोई काम करता है, लेबर, ठीक है। अच्छी बात है, उस समय का हो सकता है ऐसा कुछ हो। उन्होंने फ्यूडल स्टेज बताया, किंग और लॉर्ड्स, जो आज की डेट में आप प्राइवेट लोग कहिए, जो अपने कमा रहे हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा है, ये सब के सब पूरी लैंड को कंट्रोल करते हैं, और इन्हीं के कारण सारा का सारा पूरी दुनिया में पूरी जो स्लेव है, मतलब इनकी इन्हीं की देन है एक तरीके से। उनकी जो कंडीशन है उसकी देन यही लोग हैं, मतलब कौन, प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनर, कैपिटलिस्ट, जिसको कहते हैं पूंजीवादी लोग, ठीक है। कैपिटलिस्ट को क्या बोला इन्होंने, इंटायर इकोनॉमी इज गाइडेड बाय मार्केट फोर्सेस। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि पूरी जो अर्थव्यवस्था है ये यही लोग करते हैं, ये पूंजीवादी लोग अपने प्रॉफिट के हिसाब से रूल बनाते हैं और उसी से हिसाब से रूल चलवाते हैं। इन्होंने ये भी बोला कि ऐसा है कि ऐसे लॉ बनवाते हैं जो इनके फ़ायदे हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब इनके फ़ायदे की लॉ बनवाते हैं। फिर क्या इन्होंने बताया, इन्होंने ये भी बताया कि ऐसा है कि वो केवल अपने प्रॉफिट पे ध्यान देते हैं, और वर्कर्स जो होते हैं उनके, वो केवल काम करने के लिए होते हैं। वर्कर बहुत ज़्यादा होते हैं, ये लोग कम होते हैं, लेकिन ये लोग इतना ज़्यादा मतलब प्रॉपर्टी इकट्ठी कर लेते हैं कि बेचारे वर्करों का हक मान लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। और ये देखिए बहुत बढ़िया सा एक पिक्चर है आपके सामने, इसमें इन्होंने कितने अच्छे से बताया है कि होमलेस पीपल, मतलब इतने सारे लोग हैं लेकिन उनके पास घर नहीं है, और दूसरी तरफ पीपल लेस होम, लोगों के पास घर तो बहुत सारे हैं लेकिन होम मतलब लोग ही नहीं हैं, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर कैपिटलिस्ट को सबसे ऊपर रखा है,
फिर उसके बाद वी रूल यू लिखा है, फिर नीचे लिखा है वी फूल यू, ये भी लिखा है। ठीक है, तो मतलब ये दिखा रहे हैं कि जो नीचे वाली क्लास है वो सबका बोझ ढो रही है। और एक अगला पिक्चर तो बहुत ही खूबसूरत है, आप देखिए इसको। अगला है, इसमें लिखा है साफ साफ कि अब करना क्या है। तो बोलते हैं कि जो लेबर क्लास है, जो छोटा क्लास है, वो उखाड़ के फेंक दे उनको, किनको, बुर्जुआज को। बुर्जुआइज मतलब आपके कैपिटलिस्ट पूंजीवादियों को फेंक दे उखाड़ के, और कंट्रोल कर ले जितने भी ये बिजनेसेस हैं, जितने भी लैंड हैं, सबको कंट्रोल कर ले। प्रोलिटेरिएट एलोकेट्स रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी अकॉर्डिंग टू पीपल्स नीड। और ये क्या होगा कि हम लोग आपस में बांटेंगे, तो जितने लोग हैं उस हिसाब से लोगों को बांट देंगे। ये अमीरों के पास नहीं रहनी चाहिए पैसे। इवेंचुअली द स्टेट डिसअपियर्स एंड डेमोक्रेटिक काउंसिल ऑफ वर्कर्स रन सोसाइटी। और अल्टीमेटली सब हम ही लोग चलाएंगे, इन लोगों को नहीं चलाने देगा। और देखिए नीचे लिखा है यू हैव 2 काउज गिव 1 टू योर नेबर। देखिए बताया जा रहा है कि तुम्हारे पास ज़्यादा गाय है, एक काम करो तुम एक अपने नेबर को दे दो। एक्चुअली हो क्या रहा है मैं बताऊँ, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि नो डाउट कि देखिए कंट्री के पास बहुत रिसोर्सेज नहीं है। कंट्री क्या कर सकती है, और दुनिया में कोई भी कंट्री हो, सब लोगों के पास बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं होते। तो होगा क्या, अपना देखिए कैपिटलिज्म कभी ख़त्म नहीं होगा, पूरी दुनिया ही में ही कैपिटलिज्म है। जो कंट्री कम्युनिस्ट कंट्री हैं जैसे रशिया और चाइना, यहाँ पर भी प्राइवेट बिजनेस ओनर हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। अब करते क्या हैं ये लोग उन गरीबों को इकट्ठा करके अपने फ़ायदे की चीज़ें करवाने के लिए उन्हें तरह तरह की चीज़ें सिखाते हैं। उसी का परिणाम ये भी है कि जो अभी जो बातें हो रही हैं कि मैं वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन कर दूंगा, मतलब आपके पैसे, जिसके पास ज़्यादा पैसे होंगे हो सकता है उसको कानून बना दिया जाए, तो वो पैसे आपके लेकर हो सकता है वो किसी को दे दिया जाए। और दिया किसको जाएगा। अब एक छोटी सी बात है, ये वाला फिगर आप फिर से देखिए, होमलेस पीपल। अब इतने सारे लोग हैं जिनके पास होम नहीं है, तो होम तो देखा जाए तो वैसे तो ये सरकार बहुत सारा होम भी दे रही है सबको, लेकिन इतने सारे लोगों के पास होम क्यों नहीं है, उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन कोई उसकी तह में नहीं जाना चाहता। हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहा हो, इसलिए उसके पास सारे बच्चों के पास होम नहीं है, लेकिन उस पर तह में नहीं जाना है। अभी करना क्या है, लोगों की प्रॉपर्टी छीन कर दूसरों को दे देना है, ये ऐसा एक चल रहा है अभी। और अगर ऐसा होता है तो आप और हम सब नुकसान में हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मतलब समझ में आएगा कि इस चीज़ आई कहाँ, और ये जहाँ से भी आई है ये चीज़, ये आपको समझना होगा कि ये सब चीज़ें अगर लागू होती हैं तो ये पहली बात तो आपकी कंट्री कम्युनिस्ट कंट्री बन जाएगी, वामपंथी कंट्री। उसके बाद क्या क्या होगा आप खुद पढ़िए, मुझे नहीं बताना।